हेलो दोस्तों, यूपी 21 क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक बार फिर यूपी जी की क्लास को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूँ। क्लास नंबर आज 7 है। 6 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं। 6 क्लासों का अच्छे से रिवीजन करें और लाइक और शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें, जिससे हमारा उत्साह भी बढ़ता रहे। परीक्षा लगभग नज़दीक आ चुकी है। आज प्रैक्टिस सेट 7 सॉल्व करने वाले हैं। पीछे के 6 प्रैक्टिस सेट उनका देख लें, अच्छे से रिवीजन कर लें और ये क्वेश्चन आपको ज़रूर पेपर में देखने को मिलेंगे, ऐसी आशा है। चलते हैं, प्रैक्टिस सेट 7 की शुरुआत करते हैं जोरदार तरीके से। निम्नलिखित में से किस राज्य पुलिस का आदर्श वाक्य सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा है, जिसका अर्थ आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प से है? उड़ीसा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, राजस्थान पुलिस या पंजाब पुलिस? अब हम इसमें यूपी जीके को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो ऑलरेडी आपको पता ही होगा ये जो आदर्श वाक्य है वो उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित है। और ये क्वेश्चन तुम्हारा यूपी SSC चकबंदी लेखपाल में भी पूछा गया है, तो ध्यान रखना। मतलब ये क्वेश्चन चकबंदी लेखपाल से इसका कोई मतलब इससे रिलेशन नहीं है, फिर भी क्वेश्चन ये पेपर में डाल दिया गया था। चकबंदी लेखपाल में क्वेश्चन पूछा गया है और आपकी परीक्षाओं में भी पूछा गया है, तो ऐसा ध्यान रखना भी। इसका अर्थ भी पूछा जाता है, आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प किस पुलिस का आदर्श वाक्य है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वी आंसर करेंगे। क्या भाई? वी आंसर, ये ध्यान रखेंगे। और मैंने बताया था उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना 1861 पुलिस अधिनियम के तहत 1863 में की गई। प्रयागराज में इसका मुख्यालय था पहले, लेकिन वर्तमान में कहाँ पर देखने को मिलता है? लखनऊ सिग्नेचर बिल्डिंग, लखनऊ में इसका मुख्यालय देखने को मिलता है। भाई आगे स्लाइड पर देखते हैं भैया, बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य दे रखे हैं। अति संभावित प्रश्न, पुलिस और लोक व्यवस्था के विषय भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले हैं। राज्य सूची के अंतर्गत वर्तमान में जो विषय देखने को मिलते हैं 66 विषय देखने को मिलते हैं और आर्टिकल 246 में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश पुलिस आधिकारिक ध्वज के 2 रंग होते हैं, लाल और एक होता है हमारा नीला। तो ये ध्वज में एक तो लाल कलर देखने को मिलता है और एक हमारा कलर देखने को मिलता है, एक लाल और एक नीला। उत्तर प्रदेश के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं भैया। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक कौन सा जीव है? उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक जीव है मछली। तुम्हें ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के प्रतीक में हमें क्या देखने को मिलता है? सबसे ऊपर मिलेगा सारनाथ का अशोक स्तंभ, फिर साइड में हमें 2 गेहूं की बाली देखने को मिलेंगी और मछलियों के क्या मिलेंगे? मछली हमें जीव देखने को मिलेगा। भाई उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पिछले प्रैक्टिस सेट में हम पढ़ चुके हैं भाई, लखनऊ पहले प्रयागराज में था। पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज FIR का पूर्ण रूप क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है तुम्हारा भैया। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम विशेष सूचना। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR का फुल फॉर्म है और ये बहुत ही अति संभावित प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। तो काफ़ी अच्छे प्रश्न है और इन पॉइंटों का मैंने सभी प्रैक्टिस सेटों में ऐसे पॉइंटों का समावेश किया है। मतलब बीच बीच में हमने अच्छे वन लाइनर भी डाले हैं भाई बीच में। प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है? तो प्रैक्टिस सेट में हमने बात करते हैं झांसी, सोनभद्र, ललितपुर MP से 3 तरफ से घिरा है और इसे डैम सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है और यूरेनियम के लिए फेमस है। और बेतवा नदी के किनारे ललितपुर, और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा ललितपुर में महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य, देवगढ़ का दशावतार मंदिर भी देखने को मिलेगा जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है और गुप्त काल का मंदिर है और पंचायत शैली में निर्मित मंदिर है भैया, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर माता टीला बांध भी देखने को मिलेगा ललितपुर में। ललितपुर की बात हो गई। सहारनपुर उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री बनाता है, लेकिन इसमें प्रदेश का सर्वाधिक सोनभद्र देखने को मिलेगा और ये 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है हमारा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एक मिलेगा हमारा मध्य प्रदेश। तो 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है भैया किसे? सोनभद्र
और ये हमारा जो सोनभद्र है ये आता है भैया बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आने वाले जिला। बघेलखंड के अंतर्गत 2 जिले आते हैं, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र को मिलाकर बघेलखंड बोला जाता है। और सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला भी है, ये भी हमें बात ध्यान रखनी है भाई। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न जिलों में कौन सा युग्म राजस्थान को स्पर्श करता है? आगरा इटावा, इटावा नहीं करता भैया। औरैया, इटावा औरैया, मथुरा बुलंदशहर, कौन से करते हैं भैया? आगरा और मथुरा किसे स्पर्श करते हैं? राजस्थान को स्पर्श करने वाले जिले हैं। कौन सा भैया? राजस्थान को स्पर्श करता है, तो यहाँ पर सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी होगा भाई। आते हैं भाई अगला क्वेश्चन, हमारा मानसिक अभिरुचि को लेकर क्वेश्चन है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपके परिचित व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलकर बताते हैं कि उनकी पुत्री का किसी युवक ने इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती कर उसका अश्लील वीडियो बना लिया है और ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन समाजी दबाव में वह अपने नाम से FIR दर्ज नहीं कराना चाहते। ऐसे में आप उनसे फर्जी नाम से FIR करने को कहेंगे? ये तो बिल्कुल सलाह नहीं देंगे भैया। व्यक्तिगत स्तर पर समस्या का समाधान करेंगे, उन्हें विश्वास दिलाकर वास्तविक नाम से FIR दर्ज करने को कहेंगे, उनके आग्रह को मान के FIR के दोषी को पकड़ अन्य फर्जी अपराधों में फंसा देंगे? ऐसा नहीं होगा। व्यक्तिगत स्तर पर उन्हें विश्वास दिलाकर वास्तविक नाम से FIR दर्ज करने को कहेंगे भाई। तो ये कौन सा आंसर, इसका आंसर जो होगा सी आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलते हैं भाई आगे क्वेश्चन अगला। निम्नलिखित में थाने का भार साधक अधिकारी कौन होता है भैया? थाने का भार साधक अधिकारी मुख्य कांस्टेबल, पुलिस अधीक्षक, सर्किल ऑफिसर या उप निरीक्षक। तो थाने का भार साधक अधिकारी होता है उप निरीक्षक। कौन सा होगा? उप निरीक्षक होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का डी आंसर। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने नए कानूनों के लिए NCRB संकलन ऐप लॉन्च किया भैया? तो ये ऐप से क्वेश्चन हमारा पूछा गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास, कॉर्पोरेट मंत्रालय। तो ये होगा केंद्रीय गृह मंत्रालय। किसके द्वारा लॉन्च किया? अमित शाह के द्वारा। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो संकलन है। नए आपराधिक कानून 2023 से संबंधित अति संभावित प्रश्न। नए आपराधिक कानून 2023 भारत सरकार के किस मंत्रालय ने ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय सेतु और ई समन ऐप लॉन्च किए हैं? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लाइड है, यहाँ से क्वेश्चन बनना बिल्कुल तय है भैया। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय सेतु और ई समन ऐप किसने लॉन्च किए? केंद्रीय गृह मंत्रालय एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा इनका लॉन्च किया गया। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, ई समन ऐप कहाँ लॉन्च किए गए? कहाँ से लॉन्च किए गए? चंडीगढ़ के द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय अमित शाह के द्वारा लॉन्च किए गए। तो ये तीसरा पॉइंट हमें ये ध्यान। कौन सा ऐप अदालत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाहों को सुनने में सक्षम करेगा? तो गवाहों को सुनने में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सक्षम करेगा न्याय श्रुति ऐप। चौथा, कौन सा ऐप भारत में आपराधिक कानूनों को बेहतर कार्यान्वयन के लिए पुलिस, चिकित्सा, फोरेंसिक अभियोजन और जेल अधिकारियों को जोड़ेगा? तो जेल अधिकारियों को जोड़ेगा कानूनों को बेहतर कार्यान्वयन के लिए न्याय सेतु डैशबोर्ड। ये भी कुछ ऐप का ध्यान रखना, कौन सा ऐप किस काम के लिए लाया गया। कौन सा ऐप अदालत को पुलिस स्टेशन और संबंधित व्यक्ति को जिसे समन भेजा जाना है इलेक्ट्रॉनिक रूप से समन भेजने में सक्षम करेगा? ई समन ऐप। तो ये 4 ऐप हैं और चारों ऐपों का क्या क्या काम है यहाँ से वेरी इम्पोर्टेंट। एक तरीके से ये करंट अफेयर्स की मलाई चाप है भाई, करंट अफेयर्स की मलाई चाप है। और ये वाली स्लाइड इस बार पेपर में कमाल करेगी भाई, ध्यान रखना। ये हर किसी न किसी शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा, हर शिफ्ट में भाई, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रदेश का पहला स्काई वॉक बनेगा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले का नाम बदलकर चंद्रनगर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला जनजातीय संग्रहालय लखनऊ जिले में बनाया जा रहा है। लोहम ने ग्रेटर नोएडा में भारत की सबसे बड़ी 3 गीगावाट हर्टज लिथियम आयन बैटरी फैक्ट्री स्थापित करने की योजना बनाई है। तो यहाँ पर सी होगा, पहला जनजातीय संग्रहालय ये लखनऊ नहीं बल्कि बलरामपुर में बनेगा। बलरामपुर
में, बलरामपुर ज़िले में बनेगा। तो इसका जो आंसर सी आंसर होगा। आएंगे क्वेश्चन नंबर आगे भाई। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 11 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण नीति विधेयक 2021 का मसौदा तैयार किया गया। 11 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 लागू की गई। देश की पहली पॉड टैक्सी नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच चलेगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में ब्रह्मोस की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। क्या आंसर होगा भैया? तो ये ब्रह्मोस कहाँ पर मिसाइल का? वाराणसी नहीं है भैया, कहाँ पर होगा? लखनऊ में किया जाएगा। तो इसका जो आंसर डी वाला गलत होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का डी आंसर। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, डॉक्टर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर है? अयोध्या। अयोध्या। संपूर्णानंद वाला वाराणसी में। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नाम पर देखो भाई, इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापना भैया 23 सितंबर 1887 को स्थापना की गई। 23 सितंबर 1887 को स्थापना की गई। फिर भवन का, इसकी बिल्डिंग का डिजाइन विलियम एमर्सन ने डिजाइन किया। 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा। और इसका संस्थापक कौन है भैया? किसकी देख संस्थापक है? सर विलियम म्योर के द्वारा इसे स्थापित किया गया। तो ये ध्यान रखना है भाई, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और ये देश का चौथा, उत्तर प्रदेश का पहला होगा भाई, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी। कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया था? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर भैया? कानपुर में। चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखा गया भैया। चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखा गया भैया। कानपुर में देखने को मिलेगी। ऑनलाइन कट्टरपंथ के बढ़ते मामलों के उपायों को वरीयता क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वरीयता क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का। सबसे पहले ऑनलाइन कट्टरपंथ बढ़ रहा है, उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा हमें? सतर्कता और निगरानी, डिजिटल फोरेंसिक, खुफिया जानकारी का इकट्ठे करेंगे, सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम, अंतर एजेंसी का सहयोग करेंगे, कानूनी कार्रवाई, युवाओं के लिए परामर्श और पुनर्वास कार्यक्रम। तो सबसे पहले हमें ऑनलाइन कट्टरपंथ के लिए सतर्कता और निगरानी रखी होगी। मतलब जो ऑनलाइन कट्टरपंथ हो रहा है उसमें किस तरह के लोग, महिलाएं ज़्यादा भाग ले रही हैं या पुरुष ज़्यादा भाग ले रहे हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा? उसके बाद करना होगा हमें खुफिया जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेंगी। पहले सबसे पहले सतर्कता और निगरानी करेंगे, फिर खुफिया जानकारी, फिर उसके बाद क्या करेंगे? डिजिटल फोरेंसिक करेंगे। डिजिटल फोरेंसिक तो सबसे पहले जो करेंगे हम ये तीसरे, फिर ये करेंगे 3, फिर करेंगे 2, फिर 1 3 2। तो यही वाला ऑप्शन हमारा दिख रहा है, 1 2 3, 1 3 2 4 7। फिर सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम करेंगे भाई। फिर युवाओं के लिए परामर्श और पुनर्वास कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? अंतर एजेंसी का सहयोग। फिर कानून लास्ट में, सबसे पहले लास्ट में क्या होगी? कानूनी कार्रवाई सबसे लास्ट में करेंगे। तो लास्ट में 6 नंबर एक ही जगह दिखाई दे रहा,
तो यही वाला हमारा ऑप्शन करना था। तो इस वाले पैटर्न का एक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा और आया भी है पीछे यूपी पुलिस में। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वैधानिक एवं न्यूनतम वैधानिक नगरों वाला जिला है गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, संभल, रामपुर। तो ये बदायूं और कौन से हैं भैया, श्रावस्ती हैं। कौन से, बदायूं और श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा उत्पादन केंद्र के लिए खादी छपाई, साड़ी, जरी के कपड़े, चिकनकारी। तो कितनी बार बताया होगा क्लास में, प्रैक्टिस सेट में, चिकनकारी के लिए फेमस है कौन, नवाबों का शहर जिसे लखनऊ के नाम से जाना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई बांध उत्तर प्रदेश के किस नदी और किस जिले में स्थित है। राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर, ललितपुर जो है बेतवा नदी के तट पर है, चित्रकूट जो है मंदाकिनी नदी के तट पर है। तो यहाँ पर ये वाला रानी लक्ष्मीबाई बांध ये मिलेगा हमें बेतवा नदी पर ललितपुर में, और एक यहीं पर हमें मिलता है माता टीला बांध ललितपुर में। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर मिलेगा, बेतवा नदी पर, और कहाँ, कौन, बेतवा नदी और कहाँ पर, ललितपुर में देखने को मिलेगा। आपको कुंभ मेले के भीड़ प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। आपके सामने नॉर्वे की एक कंपनी भीड़ प्रबंधन एवं सैटेलाइट पार्किंग ट्रैकिंग एवं मॉनिटरिंग के लिए प्रेजेंटेशन करती है। ऐसे में आप परंपरागत तरीकों में ही सुधार करेंगे, भीड़ प्रबंधन में उन्नत तकनीक का प्रयोग करेंगे, ऐसी तकनीकें प्रेजेंटेशन के आधार पर कोई फैसला नहीं लेंगे, भीड़ प्रबंधन में तकनीक को अपने जवानों में पर्याप्त ट्रेनिंग के साथ ग्रहण करेंगे। तो इसमें जो आंसर होगा, भीड़ प्रबंधन में तकनीक को अपने जवानों पर्याप्त ट्रेनिंग के साथ क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, पर्याप्त ट्रेनिंग के साथ ग्रहण करेंगे। तो इसमें आंसर जो होगा डी आंसर होगा 15 में। देखो ये क्वेश्चन नंबर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा में 3 वर्ष से 7 वर्ष की सजा वाले अपराधों में थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज करने से पहले जांच की अनुमति की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो ये बोला गया धारा 173 का 3 किसमें भैया, 3 से वर्ष से कोई 7 वर्ष की सजा अपराध, 3 वर्ष से 7 वर्ष की सजा वाले अपराध में थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज करने से पहले जाँच की अनुमति प्रदान की गई है। धारा 173 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की बात कर रहे हैं, और ये नया कानून है और ये इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना। एक तरीके से पुराने कानून को नए रूप में परिवर्तित किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है इस बार। आप इंटेलिजेंस एजेंसी वरिष्ठ अधिकारी, आपको पता चलता है कि दुश्मन देश में तैनात दूतावास कर्मचारी उस देश के एक व्यक्ति को अनौपचारिक रूप से बार बार मिल रहा है। ऐसे में आप उससे स्वयं बात करके पता लगाने का प्रयास करेंगे, उस दूतावास के वरिष्ठ अधिकारियों से उसे भारत भेजने का अनुरोध करेंगे। दुश्मन देश में उस कर्मचारी के विरुद्ध ऑपरेशन चलाएंगे, उस कर्मचारी तक कुछ योजनाबद्ध पूर्व नियोजित सूचनाएं पहुंचाएंगे, जिसके आधार पर दुश्मन देश द्वारा की गई कार्रवाई का मूल्यांकन किया जा सके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस कर्मचारी तक कुछ योजनाबद्ध मूल नियमों की सूचना पहुँचाएंगे, जिसके आधार पर दुश्मन देश द्वारा कार्रवाई का मूल्यांकन किया जा सके। तो इसमें जो आंसर जो हमारा डी आंसर होगा, कितना होगा, डी। आएंगे क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस शब्द को परिभाषित किया गया। तो इसमें पुलिस अधिनियम में धारा कितनी है भैया, 47 धाराएँ हैं। कितनी, 47 बोला गया। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 1, धारा 2, धारा 3, धारा 4। तो पुलिस अधिनियम की 1861 की धारा 1 में पुलिस शब्द को परिभाषित किया गया। तो ध्यान रखना, पुलिस शब्द का उल्लेख धारा 1 में मिलेगा। किस में भैया, 1 में मिलेगा। देखो कुछ दिए गए पुलिस विभाग की रैंक को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सहायक उप पुलिस निरीक्षक, उप पुलिस उप निरीक्षक, महानिरीक्षक। तो सबसे पहले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिर उप पुलिस अधीक्षक, सर्किल ऑफिसर, उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षी। तो ये वाला क्रम है, बड़े से छोटे क्रम में होगा। पुलिस विभाग की रैंक को अवरोही क्रम में, तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस उप अधीक्षक, सर्किल ऑफिसर, उप पुलिस निरीक्षक, उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षी। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। पुलिस विभाग में आपकी रुचि के अनुरूप फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की साक्षी यूनिट, इस क्षेत्र में आपको विशेषज्ञता भी है, किंतु चुनाव के समय आपके वाहन चेकिंग में ड्यूटी लगा दिया गया है। यह कार्य आपको उबाऊ और रुचिकर लगता है। ऐसे में आप नई भूमिका को बिना रुचि के निभाते जाएंगे। आप अवकाश लेकर कुछ समय के लिए अपने घर चले जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। अपने कार्य अनुभव के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों से बताकर अपने क्षमता योग्यता के सबसे आयोग करने की कोशिश करेंगे। नहीं, इस वाहन चेकिंग को पूरी तन्मयता से करेंगे। इस वाहन चेकिंग को आप क्या करेंगे, पूरी तन्मयता से करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा 20 का आंसर जो होगा ए होगा। क्या होगा भैया, ए आंसर होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 8 के तहत निर्दिष्ट पुलिस अधिकारियों का कर्तव्य नहीं है? रेडियो पुलिस ऑपरेटर के में क्वेश्चन पूछा गया, अपराधों को रोकना, सार्वजनिक शांति बनाए रखना, खुफिया जानकारी एकत्र करना, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना थोड़ी काम है पुलिस का भाई। ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना पुलिस अधिनियम की धारा 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना कर्तव्य नहीं है, तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रेडियो ऑपरेटर में पूछा गया क्वेश्चन। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7, देखो ये इंपॉर्टेंट धाराएं सारी 47 धाराएं बताई थी, उनमें से इंपॉर्टेंट है ये। पुलिस अधिनियम 1861 धारा 7 के तहत पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति नहीं दी गई है? दंडों का अधिरोपण, पुलिस अधिकारियों की बर्खास्तगी, पुलिस अधिकारियों का निलंबन, लेकिन पुलिस बल में वृद्धि की शक्ति नहीं दी गई है। ये कहती है भैया कौन सी 1861 की धारा 7। ये भी क्वेश्चन तुम्हारा पूछा गया है, बार बार कई बार पूछा गया रिपीट, तो इस ऐसे क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखना भाई, यहाँ से क्वेश्चन पक्का फंसेगा पेपर में। आप पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, आपके ज़िले में कमिश्नरी सिस्टम लागू नहीं है। आपके क्षेत्र में स्थित यूनिवर्सिटी में छात्र छात्राओं के एक बड़े समूह ने कुलपति कार्यालय के बाहर घेराव किया। इस घेराव को 24 घंटे से भी ज़्यादा समय बीत गया है तथा कई बार की वार्ता विफल हो चुकी है। आप पर कुलपति का छात्रों को हटाने का लगातार दबाव आ रहा है, ऐसे में आप, तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं इनमें सेम ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, मतलब सेम ही ऑप्शन होते हैं। तो इसमें मानसिक अभिरुचि, मानसिक आवश्यक बल का प्रयोग करेंगे, छात्र नेताओं को गिरफ्तार करेंगे, कुलपति को सुझाव देंगे कि वह छात्र छात्राओं की बात मान ले, जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों को क्या करेंगे हम इसमें पालन करेंगे। क्या करेंगे? जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों का हमें क्या करेंगे? पालन करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 23। अगला क्वेश्चन आते हैं 24। पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था। पुलिस अधिनियम 1861 के भाग 4 के अनुसार पुलिस विभाग पर नियंत्रण का अधिकार, पुलिस विभाग पर नियंत्रण का अधिकार किसके पास होता है? जिला मजिस्ट्रेट के पास होता है। परंतु जिन शहरों में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू हो जाती है वहाँ यह अधिकार पुलिस कमिश्नर के पास आ जाता है। जहाँ पर पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू हो जाती है यह अधिकार वहाँ पर पुलिस कमिश्नर के पास आ जाता है। तो इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, प्रदेश के 7 जिलों में कमिश्नरी प्रणाली लागू है। पुलिस कमिश्नरी प्रथम चरण में देखो लखनऊ एवं गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ये प्रथम चरण में 2, द्वितीय चरण में हमारा कानपुर और वाराणसी, तृतीय चरण में गाजियाबाद, प्रयागराज, 7। तो कितने? 7 जिलों में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था, कितने जिले में भैया? 7 जिले में। ध्यान रखना कितने? 7 जिलों में लागू। तो ये ध्यान रखना, पहले चरण में लखनऊ और नोएडा, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, प्रयागराज और आगरा, ये 7 जिले हमें ध्यान रखने। पूछा जाएगा निम्न में से किस जिले में कमिश्नरी प्रणाली लागू नहीं है, तो ये ऑप्शन डाल देंगे अलग से एक भाई। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य को उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया जाएगा। देखो पहला टाइगर रिजर्व है दुधवा टाइगर रिजर्व। दूसरा एक आता है इसमें, सेकंड है हमारा, एक है अमानगढ़, एक अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है? देखो ये लखीमपुर खीरी, एक मिलेगा हमें बिजनौर में मिलेगा अमानगढ़, ये दूसरा। एक तीसरा मिलेगा थर्ड पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर? पीलीभीत में ही देखने को मिलेगा, पीलीभीत।
चौथा जो मिलेगा रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट, रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर? चित्रकूट, कहाँ पर? चित्रकूट 4। और ये कौन सा होगा भैया? 5वां होगा। ये कौन सा होगा? सुहेलवा, ये होगा बस्ती और गोंडा में होगा ये वाला सुहेलवा, तो गोंडा बहराइच में मिलेगा सुहेलवा। और ये क्या होगा? उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व होगा। कौन सा भैया? 5वां टाइगर रिजर्व होगा भाई। कौन सा? 5वां टाइगर रिजर्व होगा, इतना ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की मलाई चाप भैया। उत्तर प्रदेश सरकार किस जिले में बायो प्लास्टिक पार्क स्थापित करेगी? तो ये करेगी भैया लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी में करेगी भी। हाल ही में पूजा तोमर अमेरिका में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। पूजा तोमर उत्तर प्रदेश के किस ज़िले की हैं? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर ज़िले से इनका संबंध है। किसका? पूजा तोमर का संबंध है, ध्यान है। इन्हें अमेरिका में जीती हुई फाइट। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 2025 से 2029 तक मोटो जीपी भारत का आयोजन किया जाएगा? और ये 2025 से लगातार 29 तक जो होगी वो होगी ग्रेटर नोएडा। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह बैंक किस जिले में स्थित है? पूर्वांचल सहकारी बैंक, और ये जून 2024 में कैंसिल किया गया। और ये गाजीपुर है, जिसे काशी की बहन भी कहा जाता है। और यहीं पर एकमात्र अफीम फैक्ट्री भी है गाजीपुर में। और यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र भी है। और कौन सी नदी है यहाँ पर? गोमती नदी के किनारे यह देखने को मिलेगा। आएंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट। उत्तर प्रदेश के किस जिले में गिद्धों की एशियाई किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा? बलरामपुर, महाराजगंज, गोरखपुर या लखनऊ? ये महाराजगंज में बनेगा। अब देखो ये गिद्ध जो दे रखा है 2007 से, गंभीर रूप से संकट ग्रस्त सूची में रखा गया। किसे भैया? विलुप्त होने का कारण। देखो विलुप्त होने का कारण पूछा जाता है। गिद्धों को विलुप्त होने का कारण, मवेशियों को दर्द निवारक दवाएं देना। और यही दवाएं कौन खा लेते हैं जब जानवर मर जाता है? गिद्ध। मवेशियों को दर्द निवारक दवा देना, जिसमें प्रमुख आती है एक डाइक्लोफेनाक, ये ध्यान रखना है भाई। इसके कारण गिद्धों की लगातार मृत्यु हो रही है। जब कोई भी मतलब जानवर है अपने प्राकृतिक आवास में 50 साल से नहीं देखा गया है, अगर कोई भी जानवर 50 साल से अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखा गया है तो उसे मान लिया जाता है विलुप्त, मान लिया जाता है विलुप्त की कैटेगरी में मान लिया था। और जो विलुप्त हो रहे जंतु हैं उनके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ एक क्या करता है? रेड लिस्ट जारी करता है। रेड लिस्ट पूछा जाता है, रेड लिस्ट। इसमें विलुप्त हो रहे प्रजातियों को इसमें रखा जाता है रेड लिस्ट में। और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के द्वारा इसे निकाला जाता है, और जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में देखने को मिलेगा। तो महाराजगंज में
ये दुनिया का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र बनेगा। गिद्धों की एशियाई किंग प्रजाति के संरक्षण के लिए ये स्थापित किया जाएगा और ये दुनिया का पहला होगा। और ये क्वेश्चन पेपर में हमें शायद पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और पेपर में इस बार हमें देखने को मिलेगा। तो आज के प्रैक्टिस सेट साथ में फिर से हमने 25 प्रश्न सॉल्व किए। आगे मतलब क्लासों को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और अगले प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।